तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली एक का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा 1/sec थीटा -1 प्लस 1 हमको प्रूफ करना रहेगा कितना 2 cot स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से चलता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा प्लस 1, ये हमारे पास है। इसी को सॉल्व करके हमको ये लाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका गुणा हम लोग इसके साथ तिर्यक गुणा कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, चलिए तो तिर्यक गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा शेक थीटा प्लस 1, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा शेक थीटा -1। फिर तिर्यक गुणा हो रहा है तो इन दोनों का भी आपस में गुणा होगा, ठीक है। इन दोनों का भी क्या होगा, आपस में गुणा होगा। तो गुणा कैसे करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा होगा कुछ ऐसे, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हम कोष्टक को ओपन करेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले कोष्टक ओपन करते हैं, तो हो जाएगा शेक थीटा प्लस 1 माइनस, जब कोष्टक ओपन होगा तो राजेश्वरी इस माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक थीटा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, तो इसलिए प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मत करो, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत लंबा पद मिलेगा। लंबा पद से बचने के लिए आप ध्यान से देखोगे तो ये एक फॉर्मूले में है। कौन सी फॉर्मूले में है? ये फॉर्मूले में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, इस वाले टर्म्स में है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस रूप में है, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। खैर 1 का स्क्वायर नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसका मान वही आता है, एक ही आता है, ठीक है। समझ में आ गया? फिलहाल के लिए फॉर्मूला में है इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको तो पता चले फॉर्मूले में है करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का यूज हुआ है तब जाके ये आया है। अब यहां से देखोगे कि सेक थीटा प्लस में है और ये वाला सेक थीटा माइनस में, इसलिए कीर्तन ये दोनों आपस में घट जाएंगे। समझ में आ गया? घट गया वो दोनों। तो ऊपर में क्या बच गया, +1, और यहाँ भी +1, यानी कि हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहां से अगर अच्छे से आप देखोगे तो ये एक फॉर्मूले में है, वो फॉर्मूला मैं जानना चाहूंगा कि कौन से फॉर्मूले में है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होता है, कितना होता है, वेरी गुड, वो होगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मान होता है tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो इसका मान मैं रख देता हूं 10, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? अब ये यहाँ पे बताओ मुझे 1 अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1/tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, कॉट लिखा जा सकता है, कॉट थीटा लिखा जा सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 cot स्क्वायर थीटा। इस tan को हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले में मान रखा है, 1/tan थीटा बराबर होता है कॉट। तो यहाँ पर भी था 1/tan, यह स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर आया है, और यहाँ 2 था तो ये 2 आया। समझ में आ गया? जब हम इस tan को हर से अंश में लाएंगे तब ये कॉट में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? हर से अंश में लाएंगे फिर कॉट में बदल जाएगा, क्योंकि इसके वो स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया? अब देखो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो यहां से हम लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि हमने ये चीज को प्रूव कर दिया। चलिए चलिए तो अब स्टार्ट करने वाले हम प्रश्न क्रमांक 3, जो कि कुछ इस प्रकार है, साइन की घात 4 a प्लस कॉस की घात 4 a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। कोई दिक्कत इतने में?
अब देखो इसको थोड़ा सा प्रूफ करने जाए तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से ढाल लूंगा, साइन की घात 4a प्लस कॉस की घात 4a। मैं क्या करता हूँ, ये जो दिख रहा है माइनस में, 2 साइन स्क्वेयर ए इंटू कॉस स्क्वेयर ए, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और लिखेंगे इसको 2 साइन स्क्वेयर ए इंटू कॉस स्क्वेयर ए बराबर कितना बचेगा, 1। ये अब बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये बन चुका है राइट हैंड साइड। अब हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और लाएंगे राइट हैंड साइड को, यानी कि एक अब प्रूफ करना रहेगा। कितना प्रूफ करना रहेगा, एक अब हमको प्रूफ करना रहेगा। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये वाला क्वेश्चन लेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन को लिखेंगे साइन की घात 4a प्लस कॉस की घात 4a प्लस 2 साइन स्क्वेयर ए इंटू कॉस स्क्वेयर ए। ये हमारे पास क्वेश्चन यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ये फॉर्मूले में एक बन सकता है या है एक फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में है ये मैं आपको बताता हूं। a प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले में। लेकिन आप देख पा रहे हो इसकी घात कितना है, 2 है। इसकी घात कितना है, 2 है। तो यहाँ की घात जो है 4। तो आप यहाँ भी देखिए कि यहाँ भी तो घात 2 है, यहाँ भी तो घात 1 है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए की घात 2। फिर कॉस को भी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए की घात 2। तो प्लस करेंगे इसको 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में आ चुका है, देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ चुका है। तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की घात 2, इस फॉर्म में आ चुका है। समझ में आ गया, इस फॉर्म में आ चुका है। अब आप देखोगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बताओ, इसका वैल्यू आप बताओ कितना होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और 1 का पावर 2 है तो क्या होगा, 1 ही होगा। इसका पावर कितना भी हो, ये इसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया था। समझ में आ गया, चलिए। तो अब भारत आपको मालूम है, इसको देखना है आपको बस, तो अच्छे से देख लीजिए। एक बार और बताना है, नॉर्मली समझाओ। तो हाँ, कहाँ पे नहीं आए हैं शुरू से। तो देखो हमने सबसे पहले क्या क्वेश्चन को देखा, हमने सोचा कि यहाँ यहाँ से अगर चलेंगे तो ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा और लंबा बनेगा प्रूफ। तो हमने क्या किया कि जब दिख रहा है कि a का स्क्वायर दिख रहा है, b का स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे 2ab भी है, तो मैंने सोचा कि यहाँ क्यों ना भेज दिया जाए। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखने से पहले ही इसको भेज दिया और मैंने अलग बनाया, लेफ्ट हैंड साइड को अलग रूप दिया, राइट हैंड साइड को अलग रूप दिया। जो यहाँ पे था उससे मैंने हट के काम किया है। समझ में आया। तो मैंने क्या किया, इस वाले को इधर ही रखा, लेकिन यहाँ ये वाले जो दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, इसको भेज दिया। जैसे मैंने भेजा ए अकेला हो गया, तब मैं समझ गया कि मुझे एक को प्रूफ करना रहेगा। कहां से चलते हुए, लेफ्ट हैंड से चलते हुए। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने चला, मैंने देखा फॉर्मूले में है, लेकिन एक बात था कि इसको फॉर्मूले के रूप में दिखाने के लिए मुझे 2 दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस जो घात 4 है उसको मैंने ऐसा तोड़ दिया, क्योंकि हम जानते हैं जब घात के ऊपर घात हो तो घातों को आपस में गुणा किया जाता है। तो अभी में 2 दूनी कितना होगा, 4 ही होगा। समझ में, यहाँ भी 2 दूनी 4 ही होगा। तो मैंने बस लिखने का जो तरीका है, पैटर्न है, उसको बदला। मुझे इस पैटर्न में चाहिए था ए स्क्वायर दिखना चाहिए, बी का स्क्वायर दिखना चाहिए। अब देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो दिखा फिर
फिर यहाँ पे देखो 2ab, तो यहाँ भी है 2ab, समझ में आया। अब ये स्क्वायर जो दिख रहा है उसको आप भूल जाओ, अंदर का जो स्क्वायर दिख रहा है उसको भूल जाओ, समझो आपको ऊपर का भी देखना है, बस ऊपर। तो अब ये इस फॉर्मूले में आ चुका था, तो मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए लिखा प्लस कॉस स्क्वायर। ये जो एक फॉर्मूला है समझो, इस फॉर्मूले का मान होता है ए, क्योंकि स्क्वायर में था इसलिए एक का स्क्वायर लगाना पड़ा। फिर मैंने देखा कि भैया एक का पावर कुछ भी ऊपर नहीं आएगा, तो मैंने लिख दिया। इस प्रकार से मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए एक बार देख लो अच्छे से यार। चलिए देख लिया आप लोग। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे किधर, और राइट हैंड साइड को हमको प्रूफ करना रहेगा। तो चलिए चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस प्लस कॉस थीटा। अब इसको देखोगे तो आपको सॉल्व करते नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, नौवीं में हमने हरों का प्रमेयीकरण पढ़ा है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, हरों का प्रमेयीकरण करते हैं। समझ में आ रहा है। तो हरों का प्रमेयीकरण जब करते हैं तो इनके जो मध्य चिन्ह है, बीच वाला जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस होने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। हमने मल्टीप्लाई किया, हरों का प्रमेयीकरण में मल्टीप्लाई ही होता है संजय। और यहाँ हम साइड में आपको बताएंगे कि हम क्या करें। तो हम क्या किए हैं जी, हरों का प्रमेयीकरण, हमने हरों का प्रमेयीकरण किया हुआ। अब यहाँ से हम दोनों का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसका इसके साथ और इस वाले का इसके साथ, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का अगर अच्छे से देखोगे तो ये एक फॉर्मूले के रूप में है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। मैं साइड में लिख भी दूंगा, तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अरे अरे कैसे कैसे लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में हमने इसको लिख दिया। और ये जो दिख रहा है उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, इस वाले के लिए फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बदले में ऐसे लिखूंगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। b की जगह में कॉस है, b की जगह में कॉस, इसलिए कॉस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूले में था, ये देखो इस वाले फॉर्मूले में था, तो ऐसे लिखा जा सकता है राजेश्वरी, ध्यान देना, ठीक है ठीक है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्या इस ये फॉर्मूले में है या नहीं है। बिल्कुल है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि भैया किस फॉर्मूले में है, और आपको बताना भी है।
चलिए बताइए फिर किस वाले फॉर्मूले में है, नीचे वाला किस फॉर्मूले में है? देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहां से लिख देंगे हाँ साइन स्क्वायर थीटा। यह मैं साइड में आपको बता भी देता हूं कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा से, ऐसे। ठीक है, चलिए आइए अब देखो, इसका पूरे का होल स्क्वायर है। अब देखो दोनों में स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो ध्यान से ऐसे लिख सकते हैं क्या? वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे की घात दो लिख सकते हो। देखो ये दो से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या बचेगा? साइन थीटा। अब इसी साइन थीटा को विभाजन के हिसाब से, विभाजन नियम से हम क्या करेंगे? अलग अलग करके लिख देते हैं। वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे करके लिखा जा सकता है। वन अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? तो लिख सकते हैं कॉट थीटा। क्या हमारा प्रूफ हो गया? बिल्कुल, हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हमने कर दिया आपके लिए प्रूफ। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कि है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड से चलते चलते हमको राइट हैंड तक पहुंचना है, ये प्रूफ करना है हमको। सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन और कॉस के फॉर्म में बताना। क्या लिखा जा सकता है? वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। वेरी गुड। वन अपॉन क्या लिखा जाता है? साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, 100%, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं देखना बेसिकली। हाँ, अब हम लोग करने वाले ट्रियल। तो इस साइन के इसके साथ करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप जब पढ़ो तो अच्छे से रहे। ट्रियल गुणा करने पर, चलिए तो तिर्यक गुणा यहाँ से करते हैं, तो ये हो जाएगा एक के साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा तिर्यक गुणा। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर कॉस को सामने लिखना चाहते हो, सामने कॉस को भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे हम लोग इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूले में है, और इसका वैल्यू कीर्तन बताएगा। बताओ कीर्तन की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो कीर्तन इसका वैल्यू हो जाएगा आपके लिए 1, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए यहाँ लिख देंगे 1। और नीचे में जो हमारे पास है उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्या ध्यान से देखिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन को क्या लिखा जा सकता है बताओ तो? कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? इंटू सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो ये लगभग हमारा प्रूफ हो गया। और अच्छे से लग रहा है कि नहीं अभी तो नहीं हुआ है प्रूफ, तो आप इसको एडजस्ट करके लिख सकते हो। कैसे एडजस्ट करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेंगे? आगे पीछे। ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आ गया?
चलिए